औरंगज़ेब का जिक्र जब जहन में आता है तो ख्याल आता है तलवारों का, अपनी सीमाओं को तोड़ती हुई क्रूरता का, कटे हुए सिरों का, और ख्याल आता है एक संगदिल इंसान का जिसका रहम और दया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन आपको अचंभा होगा ये जानकर कि आज हम बात करने जा रहे हैं औरंगज़ेब की एक प्रेम कहानी की, जो शायद उसके जीवन की इस प्रकार की एकमात्र घटना थी। एक दिन बादशाह शाहजहां ने औरंगज़ेब को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ और दक्कन की सूबेदारी संभालो। औरंगज़ेब दक्कन के लिए निकले और औरंगाबाद जाते समय रास्ते में बुरहानपुर, जहां उनकी मौसी रहती थी, ये उससे मिलने पहुंचे। उस समय औरंगज़ेब की उम्र महज 35 साल थी और वो दूसरी बार दक्कन की सूबेदारी संभालने जा रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुबारे खातिर में लिखते हैं कि औरंगज़ेब बुरहानपुर के बाग आहूखाना में चहलकदमी कर रहे थे। शहजादे की मौसी भी अपनी दासियों के साथ सैर के लिए आई हुई थी। उन्हीं में से एक रक्कासा गजब की सुंदर गायिका के साथ साथ बला की खूबसूरत और अद्वितीय अदाओं की मालकिन थी। आहूखाना में सैर करते करते वो सभी एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे से गुजरे, जिसकी डालियां बड़े बड़े आमों से भरी हुई थी। जब वो उस पेड़ के नीचे से गुजरी तो बड़ी बेबाकी के साथ उछलकर उसने डाल से एक आम तोड़ लिया, लेकिन वो भूल गई कि शहजादा औरंगज़ेब और उनकी मौसी भी वहां मौजूद थे। इस बेदबी के लिए मौसी ने उसे एक तेज फटकार लगाई, मगर इससे वो सहम गई और उसने एक नाराजगी की नज़र शहजादे पर डाली, और वही एक नज़र शहजादे औरंगज़ेब पर जादू कर गई। हमीदुद्दीन खान, जिसने औरंगज़ेब की जीवनी लिखी, वो इस वाक़ये को इस तरह बयान करते हैं कि औरंगज़ेब चूंकि अपनी मौसी के घर पर थे, इसलिए हरम की महिलाओं को इनसे दूर नहीं रखा गया। वहाँ शहजादे को बिना इत्तला किए दाखिल होने की इजाज़त थी। इनमें से हीराबाई उस दिन एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने हाथ से आम की डाली को पकड़े हुए कुछ गा रही थी। उसको देखकर शहजादे अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और वहीं पर बैठ गए और फिर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये खबर जब उनकी मौसी तक पहुंची तो वो घबरा कर दौड़ी चली आई और उनको अपनी गोद में ले लिया। जब शहजादे को होश आया तो मौसी ने उनकी बेहोशी की वजह पूछी। कुछ देर के बाद शहजादे ने उनको उस दासी के बारे में बता दिया। मौसी ने कहा कि इस वाक़ई को सुनकर उनके पति यानी शहजादे के मौसा उनकी और उस दासी दोनों की जान ले सकते हैं। फिर शहजादे ने अपने एक विश्वास पात्र मुर्शीद कुली खान से इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुर्शीद कुली खान ने खाने ज़मान यानी औरंगज़ेब के मौसा को पूरी कहानी सुनाई तो उसने उनकी मौसी को जवाब भिजवाया कि हीराबाई के बदले शहजादे के हरम से चित्राबाई को बुला लें। कहते हैं एक दिन हीराबाई ने औरंगज़ेब से कहा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हीराबाई ने एक शराब से भरा प्याला औरंगज़ेब को दिया और कहा कि अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इसे पी जाइए। औरंगज़ेब शराब नहीं पीते थे, उन्होंने कसम खाई थी, मगर उस दिन वो प्याला उन्होंने पकड़ा और पीने के लिए होठों से लगाया तो हीराबाई ने वो प्याला वापस छीन लिया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगज़ेब के एकमात्र प्रेम का नाम हीराबाई था। वो एक कश्मीरी हिंदू थी जिसे उसके माँ बाप ने बाजार में बेच दिया था। वो खाने ज़मान के यहाँ गाती थी और नाचती थी। वो यहाँ कहते हैं कि हीराबाई को जैनाबादी महल नाम दिया गया था। उसके बाद आगरा में बात फैली कि शहजादा एक अदना सी रक्कासा के प्रेम में पागल है। कहते हैं कि वहाँ पर एक साजिश रची गई और कातिल वहाँ से निकले और पहुँचे वहाँ जहाँ हीराबाई मौजूद थी। उनसे कातिलों ने दोस्ती की और एक दिन जब वो झूला झूल रही थी तो जहर से बुझा हुआ एक खंजर घोंप दिया गया। हरम में कोहराम मच गया और जब शहजादे औरंगज़ेब को पता चला और देखने के लिए उस कमरे की तरफ वो बढ़े तो उनके खादिमों ने उनका दामन पकड़ लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये अंदर चले गए तो क़यामत आ सकती है। मगर औरंगज़ेब उनको पीछे धकेल कर कमरे के अंदर चले गए। वहाँ जहाँ हीराबाई अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, उसने एक नज़र उठाकर शहजादे औरंगज़ेब को देखा और मुस्कुराई और फिर हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। कहते हैं कि उसके बाद औरंगज़ेब वहाँ कुछ देर खामोश खड़े रहे, ना आगे बढ़कर हीराबाई को छुआ, ना गले लगाया और ना रोए, बस खामोश खड़े रहे। कुछ देर बाद वहीं खड़े खड़े उन्होंने अपनी तलवार बाहर निकाली, बाहर आकर घोड़े पर बैठे और जंगल में निकल गए। कहते हैं उस दिन जो तलवार मयान से बाहर निकली वो उसकी अंतिम सांस तक शायद
मयान के अंदर ना जा सकी।